आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना वचन के बाद हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं। तो उत्पत्ति 2 का 1 से लेकर 3 तक जानेंगे। आज प्रभु का 7वां दिन रहेगा और प्रभु का विश्राम दिन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बाइबल और जिसको प्रार्थना कराने के लिए आप संपर्क सूत्र कांटेक्ट करा करके आप प्रेयर करा सकते हैं। आज का वचन है, यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। प्रभु का क्या हो गया? परमेश्वर ने यूँ आकाश और पृथ्वी की सारी सेनाओं का क्या किया? सृष्टि किया। करने के बाद उसका सेना का बनाना समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। फिर प्रभु परमेश्वर ने देख रहा है कि काम जिसे वो करता था वह 7वें दिन में क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है दोस्तों कि आप लोग विश्राम के दिन में कि कोई भी काम रहेगा तो आपको विश्राम करना है। कितना भी काम रहे तो आपको विश्राम करना है। और भगवान के जो प्रभु के दर्शन जाना है, मंडली में जाना है, जहाँ भी आप जाते हैं, लेकिन उस दिन 6 दिन आप काम कीजिए, 7वां दिन में प्रभु के मंडली में जाइए, तब आपको आशीषित देगा, आशीषित करेगा। ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया? सारे काम किया, उसके बाद 7वें दिन में वो क्या किया? विश्राम किया। ठीक है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। और परमेश्वर ने हम लोग को 7वें दिन में इसलिए आना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या किया है? आशीष दी है और पवित्र ठहराया है। इसी वजह से हम लोग 6 दिन काम करेंगे, 7वां दिन में परमेश्वर के आशीष को लेंगे और पवित्र ठहराएंगे। तभी ठहर पाएंगे जब आप आइएगा मंडली में। ठीक है। क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। जितने भी रचना किया, जितनी भी सृष्टि किया, उस दिन क्या किए? प्रभु ने विश्राम किया। तो इसीलिए आप कहीं भी हैं, आप अगर विश्वासी भाई बहन हैं तो आप लोग कम से कम 6 दिन काम करने के बाद आप जहाँ कहीं भी है मंडली के वहाँ जाइए और आप प्रभु के जीवित वचनों का वचन है उसको सुनिए। ठीक है। या तो फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी आजकल तो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको मंडली में जुड़े रहना होगा। तो दोस्तों आज की उत्पत्ति उत्पत्ति 2 के 1 से लेकर 3 तक में जाने की प्रभु ने जो विश्राम का दिन है उसे सर्वश्रेष्ठ माना है 7वें दिन को। इसलिए हम लोग को पवित्र ठहराया है। तभी हम लोग पवित्र ठहर पाएंगे जब हम लोग परमेश्वर की साथ रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तब जाके हम लोग को क्या होगा? आशीष प्रदान। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। ठीक है। तो प्रेयर की ओर चलते हैं। तो रात की प्रार्थना, तो अब आप भी मेरे साथ बोलिए इस वचन को। और मैं इसके बाद अच्छा पहले ही बोल देता हूँ कि मेरा आज बहुत बड़ा गवाही है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज मैं रांची से रामगढ़ से रांची की ओर आ रहे थे तो मेरा गाड़ी ख़राब हो गया दोस्तों। मेरा ख़राब हो जाने के बाद मैं बहुत चिंतित हो गया कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने परमेश्वर की आराधना की है, मन में बोले प्रभु की मेरा तो कोई उपाय नहीं है। मेरा चेन टूट गया और लगभग वहाँ से पठारी क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर है और बीच रास्ता में मेरा इस तरह से घटना हो गया। फिर परमेश्वर को हम प्रार्थना किए मन में। उसके बाद फिर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और एक व्यक्ति आ रहा था उधर से पैदल से। उसके बाद हम बोले कि थोड़ा हमको सहायता कीजिए, हम बहुत थक गए हैं। तो फिर पीछे से वो गाड़ी ठेल के आ रहे थे। उसके बाद लगभग मैं वो 20 कदम लिए। उसके बाद फिर वो ना अपने ही दूसरा जगह पे चल गया, उसको भी हम देखने नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ? फिर परमेश्वर को बोले प्रभु जी मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरा तो और कोई सहारा नहीं है, इस जंगल में कौन मेरा सहायता करेगा। फिर परमेश्वर को मैं आराधना किया। उसके बाद एक जो कोयला वाला लेके जाता है तो पीछे लेके जाता है मैं गाड़ी के साथ में, तो उसको पाए। फिर उसको बोले, बहुत ज़ोर से जा रहा था, रुकिए भैया हमको भी लेके जाइए। फिर वो मैंने वहाँ गया। उसके बाद फिर रिटर्न होके आया और उस टाइम नहीं सुना था, लेकिन फिर आया, फिर सुनने के बाद क्या हुआ
कि वो हमको सहायता किया। उसके बाद हमको जहाँ तक जो गैरेज है वहाँ तक, जहाँ रिपेयरिंग होता है वहाँ तक हमको पहुँचा रखा। उसके बाद फिर पीछे तरफ देख देख रहे हैं तो वो आदमी ही नहीं दिखाई दिया हमको। कुछ क्षण के बाद, जाओ अब तुम्हारा काम हो जाएगा, बोला ऐसा। उसके बाद वहाँ से ना हम देखने ही नहीं मिला। तो प्रभु को इस ऐसी आशीष दी है, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही समस्याओं से, इसलिए प्रभु के साथ में रहे। कोई भी आपके साथ विपत्ति हो, कोई भी घटनाएं हो, तो आप प्रभु को समर्पित कीजिए, वही प्रभु ही आपको हल करेंगे। तो इस वचन के द्वारा हम सब, इस गवाही के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। प्रभु आपकी धन्यवाद हो। तो आज की रात की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो धन्य है पिता परमेश्वर, आपने इस धरती पर आज के दिन को सुबह से लेकर शाम तक आपने सुरक्षा किया। बहुत सारे विपत्ति, दर्द, ठक्कर, बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाए। बहुत सारी समस्याओं से आने जाने के क्रम में आपके वचन में बोला है पिता परमेश्वर, अब से लेकर सदा तक मैं तेरा आपके साथ रहूँगा पिता परमेश्वर। इसीलिए वचन के द्वारा मैं भी आप प्रार्थना करेंगे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। और प्रभु ने क्या किया कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक हम लोग को सुरक्षित रखा। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमारी सारी समस्याओं को छोड़ डाला पिता परमेश्वर, और सुरक्षा रखा पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रेयर में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उसको आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। उसकी सारी समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उसको सुबह से लेकर शाम तक में आप सुरक्षित रखें, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। इस रात्रि बेला में पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ पिता परमेश्वर की सारी, जितने भी भाई बहन प्रेयर कर रहे हैं मेरे साथ में, उनके सारी भी दुख तकलीफ जितने भी हैं, उस दुख तकलीफ को छू ले पिता परमेश्वर। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर। आपके बिना इस संसार में कोई नहीं है पिता परमेश्वर। सारी मुसीबत, सारी चिंताओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं वो सारी व्यक्तियों को, सारी भाई बहनों को, चिंताओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप छू ले पिता परमेश्वर। आपकी चमत्कारी हो, आपकी गवाही बने पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमको आज सुरक्षित किए, जिस तरीके से हमें पहुँचाए अपने गाड़ी गैरेज तक, उसी तरह से सब भाई बहन पर एक गवाही बन पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो धन्य है पिता परमेश्वर। सारी भाई बहन को आपकी महिमा दिखा पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा से जान सके कि प्रभु में कितना ताकत है। प्रभु के वचन में प्रभु के वचन में इतना शक्ति सामर्थ है प्रभु जी, कि आप बिना भजन किए 40 दिन रह सकते हैं पिता परमेश्वर। उसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। शरीर की सारी समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। किडनी की समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी किडनी में प्रॉब्लम है, उस किडनी को समस्याओं को आप समाधान करें पिता परमेश्वर, चंगाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। फेफड़ों की समस्याओं, फेफड़ों में जितनी भी सारी समस्याएं और इस समस्याओं को छू डालकर पिता परमेश्वर, हालेलुया। हृदय की समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हार्ट अगर काम नहीं कर रही हो, उस हार्ट को आपके खून से पवित्र कर पिता परमेश्वर। दर्द की समस्याओं को मैं आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। शरीर की सुखापन हो गया है पिता परमेश्वर, उसकी शरीर नहीं लग रहा है पिता परमेश्वर। उस शरीर को लगने की शक्ति सामर्थ्य, भूख लगने की समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उसको भूख लगने की समस्या नहीं है पिता परमेश्वर। उसका पेट हमेशा भरा हुआ रहता है। वैसे आपकी महिमा हो, आपकी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर। दाने निकल गया हो पिता परमेश्वर, शरीर में बहुत सारे दाने निकल जाते हैं, उस दाने को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। बहन की कोई ऐसी बहन है जिसका गर्भ नहीं थाम रहा है पिता परमेश्वर, उसमें गर्भ थामने की शक्ति सामर्थ्य पिता परमेश्वर। घाव की समस्या को आपके हाथों में सौंपता हूँ। कान में सुनने की समस्या हो, किसी भाई बहन को कान में सुनने की प्रॉब्लम है, तो उस कान को सुनने में आपकी शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। आँख की रोशनी दे पिता परमेश्वर, जिसकी आँखों की रोशनी बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। ऐसे घर को मैं आपके यहाँ सौंपता हूँ। ऐसी बीमारियों को आपके हाथों से, जो ICU में एडमिट है पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सिर से लेकर पैर तक जितने भी सारी समस्याएं हैं, घुटनों से प्रॉब्लम, दर्द की समस्या हो, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पढ़ने वाले छात्रों की समस्या हो, जिसे पढ़ने का मन ही नहीं लगता हो पिता परमेश्वर, उसे पढ़ने की मन लगा पिता परमेश्वर। और जो भी पढ़ता है उसे
याद करने की शक्ति सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हाले कंपटीशन की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उससे निराश हताश हो जा रहा है पिता परमेश्वर, उससे हताश और निराश हो रहा है, उस चीज़ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता पर। मैं उसको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे पिता पर, जो गवर्नमेंट जॉब की ओर तैयारी कर लें उससे उसके क्या बोलते हैं सफलता की ओर लेके चल पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर। उसे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर पिता। ऐसे व्यक्ति जो कंपनियों में कामों को खोज रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसे काम दे, काम करने की शक्ति दे पिता परमेश्वर, वहाँ पे उसको लेके जाए पिता परमेश्वर, जिसको बहुत दिनों से समस्या हो रही है काम खोजने में। वैसे भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसे काम दिलाए पिता प्रभु इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पिता। कोर्ट की सारी समस्याओं से जूझ रहे, जैसे जिला कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, बहुत सारी विवादों से लेकर कोई गलत ट्रेप से फंसे हैं, वैसी स्थिति को आपका कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल गया है पिता परमेश्वर, कोई डायन जोगिन से संबंधित हो गया पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हुआ है, ऐसी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो छोले कर्ज की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आप उससे शक्ति सामर्थ्य पिता पर। आप कर्जदार नहीं बनाते हैं पिता पर, देनदार बनाते हैं प्रभु, आपके धन्य है पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी कर्जा हुए हैं उस भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसे कर्जदार से देनदार की ओर बनाए पिता परमेश्वर। अभी से मैं उससे देनदार बना दे पिता परमेश्वर, उससे एक शक्ति सामर्थ्य भर दे पिता परमेश्वर। कोई व्यक्ति धमकी दिया है, कोई मार देंगे, काट देंगे, ऐसा करेंगे, ईर्ष्या की भावना रखता हो पिता परमेश्वर, उसकी मन को अलग कर पिता परमेश्वर, उसकी मन को फेर दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु जी। गलत विचार से पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जैसे जो ज्योति अपनी गलत वे विचार से फंसे हुए हैं, गलत ट्रेप से फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को निकाल बाहर कर प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा और आदर आपके सभी कलीसिया पे हो सके पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन के साथ में हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी गवाही बन सके, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें आशीष प्रदान करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, दिन भर राज प्रकर में महिमा सदा तेरी है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया आमीन 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 आमीन। जय मसीह की।